जायंट रोबोट मैजिकल व्हीकल पार्किंग। मैजिकल व्हीकल पार्किंग के चर्चे हर जगह मशहूर थे। हर कोई उस पार्किंग में अपनी कार पार्क करने को उतावला रहता था, पर वहां खुद के कार के लिए जगह मिलना बेहद मुश्किल था। कई घंटों लाइन में खड़े रहने के बाद जाकर नंबर लगता था। सुनील और अनिल ने बड़ी ही होशियारी और मेहनत के साथ ये मैजिकल व्हीकल पार्किंग शुरू की थी। क्या बात है, देखते ही देखते हमारा बिजनेस चल पड़ा। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा। हाँ हाँ, ये सब मेरी अक्लमंदी का नतीजा है। अगर मैंने आइडिया नहीं दिया होता तो आज हम ये सब कभी नहीं देख पाते। ओहो यार, ये फिर से शुरू हो गया। कितना बड़बोला है ये, हर बात का क्रेडिट खुद ही लेना चाहता है। करूँगा सब मैं और बातें बनाए ये। मैं तो तंग आ गया हूँ इससे। सुनील करता तो कुछ नहीं था, पर जताता ऐसे था कि सब कुछ उसी ने किया है। उसके इसी बात से हमेशा अनिल परेशान रहता था। कभी कभी तो उसका मन करता सुनील से अलग होकर खुद का मैजिकल व्हीकल पार्किंग बनाए, लेकिन उसे सुनील के पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो उसे झेल रहा था। अचानक उनके व्हीकल पार्किंग को किसी की नज़र लग गई। वहाँ पार्क की हुई गाड़ियाँ गायब होने लगी। तब सुनील कहता है, अगर ऐसे ही गाड़ियाँ चोरी होने लगी तो हम तो नुकसान भरपाई करते करते भिखारी बन जाएंगे। हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। इसमें इतना घबराने की क्या बात है? हमारे पास सभी कारों का इंश्योरेंस रहता है। जो भी कार हमारे यहाँ आती है वो सुरक्षित रहती है। उसकी नुकसान भरपाई तो इंश्योरेंस कंपनी वाले देंगे। हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। अनिल के बात को हल्के में लेने की वजह से सुनील को उस पर शक होने लगा, इसलिए उसने जायंट रोबोट की मदद से चोर को पकड़ने की ठान ली। अनिल को रोबोट के बारे में कुछ भी पता नहीं था। सुनील ने उसे रोबोट वाली बात छुपा कर रखी थी। पहली बार सुनील खुद से कुछ कर रहा था। जायंट रोबोट भी बड़ा ही अजीब था और अनोखा भी। वो कभी एक खिलौने जितना छोटा हो जाता तो कभी उस पार्किंग प्लेस से भी बड़ा हो जाता। वो जो भी पार्किंग प्लेस देखता उसे वो जादुई लगने लगता। ऐसे लगता जैसे गाड़ियां हवा में तैरती हुई पार्क हो रही हो। जायंट रोबोट अपना छोटा रूप लेकर उस पार्किंग एरिया पर नजर रखे हुआ था कि तभी अचानक कार और कुछ गाड़ियां हवा में लहराए और एक ही दिशा में खींचे चले आए, जैसे कि कोई अपनी ओर उन्हें खींच रहा हो। तभी रोबोट कहता है, डेंजर डेंजर, जायंट मोड ऑन, मिशन रेस्क्यू व्हीकल स्टार्टेड। अब रोबोट इतना बड़ा बन चुका था कि वो एक ही झटके में 2-3 गाड़ियों को अपनी मुट्ठी में पकड़ सके, चाहे गाड़ी छोटी हो या बड़ी। उसने ठीक वैसा ही किया, पर फिर भी ना जाने कोई अनदेखी शक्ति या ताकत उन गाड़ियों को अपनी तरफ खींच रही थी। जायंट रोबोट पूरी ताकत के साथ उन्हें अपनी मुट्ठी में जकड़े हुआ था, पर उसके ऐसा करते ही दूसरी गाड़ियां हवा में तैरती हुई उस अनदेखी ताकत की ओर खींची चले जाने लगी। प्लान बी एक्टिवेटेड, प्लान बी एक्टिवेटेड, दुश्मन को पकड़ो। अब रोबोट ने ही गाड़ियों को पकड़कर रखने की कोशिश छोड़ दी और वो भी खुद उस खिंचाव की ओर चलने लगा। जैसे ही वो कुछ कदम आगे बढ़ा, उसे वो एक बड़ी सी मशीन दिखाई देने लगी, जो मैग्नेट की तरह सारे छोटी बड़ी गाड़ियों को अपनी तरफ खींच रही थी और एक बड़े से ट्रक में उन्हें बंद कर रही थी। रोबोट कहता है, सर, टारगेट मेरे सामने है। वेरी गुड रोबोट, आप जल्द से जल्द जो भी इन सब के पीछे है उसे पकड़कर मेरे पास ले आओ और उन गाड़ियों की चोरी भी रुकवाओ। जायंट रोबोट ने बड़े ही आराम से अपने पैरों तले उस मशीन को कुचल के रख दिया। उसके ऐसा करते ही हवा में तैरती हुई गाड़ियां नीचे गिरने लगी, जिस वजह से उनका भारी नुकसान हो गया। पर अब रोबोट का पूरा ध्यान उस मशीन की ओर था। उसे डिस्ट्रॉय करने के बाद उसका अगला मिशन था उस मशीन के मालिक को पकड़ना। टारगेट डिस्ट्रॉयड, टारगेट डिस्ट्रॉयड। अरे वाह, जियो मेरे शेर, अब बस उस इंसान को पकड़कर मेरे पास ले आओ। कुछ ही दूरी पर एक अजीब सी गाड़ी खड़ी थी। रोबोट उस तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो गाड़ी के पास पहुंचा, उस गाड़ी का ड्राइवर डर के मारे गाड़ी से बाहर आकर भागने लगा, लेकिन रोबोट ने उसे भागने का मौका नहीं दिया। एक ही चुटके में उसे बड़ी आसानी से पकड़कर हवा में उठा लिया और सुनील को खबर कर दी। रोबोट का मैसेज मिलते ही सुनील तुरंत वहां जा पहुंचा। उसे लगा जरूर रोबोट ने अनिल को पकड़ा है। वो अनिल को कोसते हुए, भला बुरा कहते हुए वहां पे चला आया। लेकिन ये क्या? अरे तुम कौन हो और ये सब किस लिए कर रहे थे?
तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारा पार्टनर अनिल हूँ? बेवकूफ कहीं के। वो तो तुम्हारा बिजनेस बचाने के लिए कड़ी मेहनत करता है, पर फिर भी तुम उस पर शक करते हो। अगर ये बात उसे पता चली तो वो आज ही तुम्हारे साथ सारे संबंध तोड़ देगा। सुनील को भी अपनी सोच पर बड़ा अफसोस होने लगा। उसने तुरंत अनिल को फोन करके वहां बुला लिया। अनिल वहां आते ही सारी बात उसे बता दी। उस आदमी ने भी कबूल कर लिया कि बस वो उन दोनों में फूट डालकर मैजिकल व्हीकल पार्किंग बंद करवाना चाहता था और उसी जगह खुद का नया बिजनेस शुरू करना चाहता था। तभी अनिल कहता है, मुझे इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा है कि तुमने मुझ पर शक किया, पर दूसरी ओर इन सब की वजह से आज पहली बार तुमने खुद मेहनत की और इस चोर को पकड़ा। इस तरह जायंट रोबोट ने बड़ी ही आसानी से वो सारी चोरियां रुकवा दी और दोस्तों की दोस्ती टूटने से भी बचा ली। सुपर जेसीबी रोबोट जादुई शैतान। जंगल के बीचों बीच आग की लपटों ने अपना जाल बिछाया था और उसी जाल से एक काला साया ऊपर उठकर आया और उसने एक शैतान का रूप ले लिया। एक जादुई शैतान जो इस दुनिया पर राज करने के लिए आया था। वो शैतान जहां भी जाता उसके अस्तित्व से ही वो जगह तहस नहस हो जाती। वो अपने पीछे बस उस जगह के और उन चीजों के अवशेष छोड़कर आगे बढ़ने लगता। वो हवा में तैरता हुआ आगे आगे बढ़ता था। धीरे धीरे लोगों को उसके बारे में पता चल गया और लोगों के मन में जादुई शैतान के लिए दहशत जाग उठी। उसका नाम सुनते ही लोग थर थर कांपने लगते थे। मुझे अपना मालिक मान लो इंसानों, वरना तुम्हारी सारी दुनिया ऐसे ही जलाकर राख कर दूंगा। तुम लोग मेरे सामने सूखे तिनके की तरह हो जो मेरे पास आते ही जल जाओगे। मेरी पूजा करो इंसानों। हम हमारे भगवान की पूजा करते हैं, तुम जैसे शैतान की नहीं। भगवान तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर देंगे। देखो तो मैं भी कौन मुझे सजा देने लायक यहाँ जिंदा बचता है। शैतान ने उस आदमी को खत्म कर डाला। उसे लोगों को छूने तक की जरूरत नहीं पड़ती थी। कुछ लोगों ने उसके सामने अपना सर झुका लिया तो कुछ लोग डर के मारे वहां से भाग गए। जिन्होंने उसका विरोध किया वो उन्हें मारने या यातना देने लगे, पर उस शैतान ने अपने जादू से उस शहर के बाहर आने जाने के रास्ते बंद कर दिए। बिजली के खंभे, टेलीफोन के खंभे सारे बर्बाद करके रख दिए। अब लोग बाहरी दुनिया से संपर्क ही नहीं कर पा रहे थे। अरे ये क्या हो गया? उस शहर में कोई भी मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? ना किसी से मैं संपर्क कर पा रहा हूँ। कुछ तो गड़बड़ है। शायद वहां पूरा शहर ही खतरे में है। मुझे जल्द से जल्द वहां जाना चाहिए। प्रणय दूसरे शहर में रहता था, पर उसके सारे दोस्त उसी शहर में रहते थे जहां उस शैतान ने आतंक मचा कर रखा था। प्रणय 2 दिन से उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, पर हो ही नहीं पा रहा था। इसलिए उसे अब अपने दोस्तों की चिंता सताने लगी। उसने ठान लिया कि वो खुद शहर जाकर पता करेगा कि आखिर माजरा क्या है। प्रणय के पास एक सुपर जेसीबी रोबोट था जिसकी मदद से वो बड़ी से बड़ी मुश्किल आसानी से हल कर देता। वो तुरंत अपना रोबोट लेकर उस शहर जा पहुंचा। शहर की सीमा पर पहुंचते ही उसे खतरे का अंदेशा हो गया। ये क्या? ये पूरा शहर अंधेरे में क्यों है? मैं इस शहर के अंदर क्यों नहीं जा पा रहा हूँ? ऐसे लग रहा है जैसे कोई अनदेखी शक्ति मुझे शहर के अंदर जाने से ही रोक रही है। लेकिन मुझे अंदर जाने का कोई तो रास्ता ढूंढना पड़ेगा। चल सुपर रोबोट, काम पर लग जा। अब तू ही मेरा आखिरी सहारा है। प्रणय ने सुपर जेसीबी रोबोट की मदद से एक सुरंग बनाई और वो उस सुरंग के जरिए शहर के अंदर घुस गया और एक जगह से बाहर निकल गया। जैसे ही वो बाहर आया उसने देखा कि चारों ओर बर्बादी का मंजर छाया हुआ है। कहीं लोग रो रहे हैं तो कोई दर्द से तड़प रहा है। चारों ओर बस अंधेरा ही अंधेरा था। तभी उसके कानों में एक भयानक हंसी गूंजी। अब हर तरफ अंधेरे का साम्राज्य होगा और मैं बनूंगा सबका सम्राट। तो ये है इसके पीछे का करता धरता। इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। पर ये कोई मामूली इंसान नहीं लग रहा, ये कोई जादुई शैतान है।
जेसीबी रोबोट, अब तुम्हें अपनी सारी ताकत लगानी पड़ेगी। तभी शैतान की नजर प्रणय और उसके रोबोट पर पड़ी, पर जेसीबी रोबोट भी लड़ने के लिए तैयार था। शैतान ने गुस्से से उस पर एक भारी तूफान से हमला किया और रोबोट ने जमीन में अपने पांव फंसा कर रख दिए, इसलिए उस तूफान का उस पर कोई भी असर नहीं हुआ। वो एक बड़े से पेड़ की तरह वहां जमा रहा। वाह, इस पर तो कोई भी जादू का असर नहीं हो रहा। आखिर ये चीज क्या है? अब मेरे रोबोट की बारी है शैतान, बच सकता है तो बच के दिखा। रोबोट ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और खुद को हवा में उछालकर वापस जमीन की तरफ आते हुए जोरदार उस जादुई शैतान के सिर पर वार कर दिया। हमला इतना जोरदार था कि जादुई शैतान का आधा शरीर जमीन के नीचे धंस गया। ऐसा होते ही शैतान जोर जोर से चिल्लाने लगा, नहीं, मिट्टी नहीं, मुझे मिट्टी से दूर रखो। ओह, तो इसकी कमजोरी मिट्टी है। ठीक है बेटा, अब तो तुझे मिट्टी में ही मिला देता हूँ। तभी मैं सोचूं ये जमीन से इतना ऊपर क्यों उड़ रहा था। प्रणय और जेसीबी रोबोट को उस जादुई शैतान की कमजोरी का पता चल गया था। अब जेसीबी रोबोट ने एकदम सुपर फास्ट स्पीड से सब जगह की मिट्टी खोद डाली और उस मिट्टी को उसकी डबल स्पीड के साथ शैतान पर डालने लगा। वो शैतान पहले ही जमीन में फंसा हुआ था, इसलिए उसका जादू कमजोर पड़ने लगा था। ऊपर से मिट्टी, इसलिए वो धीरे धीरे मिट्टी में मिलने लगा और देखते ही देखते वो पूरी तरह मिट्टी में घुल गया और गायब हो गया। इस तरह जेसीबी रोबोट ने बड़ी ही आसानी से उस जादुई शैतान का खात्मा कर दिया।